महाभारत में आज बात करेंगे कि क्या बटेंगे तो कटेंगे, यही वाला फॉर्मूला हरियाणा में हिट रहा है। हरियाणा में चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ का एक बयान, बटेंगे तो कटेंगे, उन्होंने ये बात कही। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। क्या मोदी और योगी की यही बात वोटर ने गौर से सुनी और वोट किया है? कांग्रेस पार्टी जाट वोटों के सहारे इस चुनाव को जीतने की आस लगाए बैठी रही, लेकिन हिंदू वोटर ने बांटने की राजनीति को रिजेक्ट कर दिया। जी हां, आज सवाल यही पूछ रही हूं कि महाराष्ट्र और यूपी के उपचुनावों में भी क्या यही वाला मॉडल लागू करेगी बीजेपी? क्योंकि जाट, नॉन जाट, ओबीसी, दलित वोटर ने एकजुट होकर बीजेपी को वोट दे दिया, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। प्रधानमंत्री ने हरियाणा की जीत के बाद कहा कि कांग्रेस ने वोटर को बांटने की कोशिश की, अगड़ा पिछड़ा में अलग करने की कोशिश की, लेकिन वोटर एकजुट रहा। आज महाभारत इस बात पर कर रही हूं कि क्या हरियाणा वाला मॉडल ही अब महाराष्ट्र में और यूपी के उपचुनावों में भी चलेगा? क्या वोटर बटने को तैयार नहीं है? और क्या इसी फॉर्मूले से विपक्ष को बड़ा झटका लग सकता है? क्योंकि हरियाणा में किसी ने सोचा नहीं था कांग्रेस जीतते जीतते हार गई, और इसी तरह की हार क्या और राज्यों में भी बीजेपी देना चाहेगी? इसी के साथ महाभारत में इस पर भी बात होगी कि क्या राहुल गांधी वोटर को बांटने चले थे, लेकिन वो खुद उनके सहयोगियों के साथ बट गए। कांग्रेस को समर्थन देने पर ही विपक्ष क्या बट गया है? हरियाणा की हार क्या कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है? न सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राज्य को जीतते जीतते हार गए, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो सहयोगियों का भरोसा भी हार गए हैं। अखिलेश यादव ने आज तेवर दिखाते हुए यूपी उपचुनाव के लिए नामों का ऐलान कर दिया। 6 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए उन्होंने। कांग्रेस से उन्होंने पूछा भी नहीं। अब अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ यूपी में गठबंधन में है, लेकिन उन्होंने भी वही तेवर दिखाए हैं जो राहुल गांधी बाकी सहयोगियों को दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी ने कांग्रेस को सामना में लिखे लेख के जरिए सीख दे दी। वो बता रहे हैं कि अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस कैसे आपको खा जाएगा। सहयोगियों की बात सुनना सीखें, वरना सहयोगी भी जाएंगे और जीत भी हाथ से जाएगी। उधर आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि गठबंधन कर लेते तो इतना बुरा हाल नहीं होता आपका, किसी की सुनने को आप तैयार नहीं है। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का यह रवैया उन्हें बदलना होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है। क्या वाकई ऐसा हो रहा है? और क्या अब सहयोगियों को भी यह लगने लगा है कि कांग्रेस परजीवी पार्टी है, जिसके साथ जाएगी उसे भी डुबो देगी? क्योंकि यही संदेश पार्टियां अब राहुल और कांग्रेस पार्टी को हरियाणा की हार के बाद दे रहे हैं। यह रिपोर्ट पहले देखिए, फिर महाभारत। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। हरियाणा में कांग्रेस की बांटने वाली राजनीति पर बीजेपी का जोड़ने वाला फॉर्मूला हिट है। कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार ये सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। क्या हरियाणा में जाट, गैर जाट और पिछड़ों ने बीजेपी को एकजुट होकर वोट दिया? और क्या यही फॉर्मूला बीजेपी अब और राज्यों में भी लेकर जाएगी? जनता का बहुत बहुत आभार, कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई, मोदी जी का नेतृत्व, और मैं तो यही कहूंगा, न बटे न कटे, एकजुट होकर पड़े। एक तरफ बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वोटरों को बांटा, तो वहीं दूसरी तरफ उसके अपने साथी ही बटे नजर आने लगे। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर उसके अपने सहयोगी दल जमकर बरसे। भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। और बीजेपी ने तीसरी बार वहाँ हुकूमत बनाई। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं,
उस पर कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा। कांग्रेस को आत्मावलोकन करना होगा कि लोग तो बीजेपी को हराना चाह रहे थे, लेकिन उसकी रणनीति में, उसके चुनाव लड़ने के स्टाइल में, उसकी पार्टी के संगठन, उसकी एकजुटता में कहीं ना कहीं कोई कमी रही, जिसकी वजह से बीजेपी को दोबारा मौका मिला। कांग्रेस के सहयोगी तो ये बात आज कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तो जीत के बाद ही कह दिया था, कांग्रेस एक परजीवी पार्टी जो अपने सहयोगियों को ही खा जाती है। चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है, कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। पीएम मोदी के तंज के बीच यूपी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद कांग्रेस ने उम्मीद नहीं की थी। हरियाणा में कांग्रेस की हार के एक दिन बाद अखिलेश यादव ने यूपी में बड़ा दांव खेल दिया। यूपी उपचुनाव में 10 में से 6 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के एक भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। अखिलेश यादव ने क्या कांग्रेस को तेवर दिखा दिए। इन 6 सीटों में कांग्रेस अपने लिए 2 सीटें चाहती थी। कांग्रेस की 10 में से 5 सीटों पर लड़ने की डिमांड है, लेकिन अखिलेश ने उन डिमांड्स को एक किनारे कर दिया। कहा जा रहा है कि कांग्रेस सपा के फैसले से नाराज हो गई। हरियाणा में कांग्रेस में इतना आत्मविश्वास हो गया कि उसने और पार्टियों से बात तक नहीं करी, भाजपा को पूरा प्रदेश दे दिया। हरियाणा के चुनाव परिणाम के बाद से समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता जिस तरह से कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि गठबंधन में गांठें अब बहुत गहरी पड़ गई है। आज महाभारत में सवाल ये कि जो कांग्रेस वोटर को बांटने चली, क्या उसके खुद के सहयोगी बट गए? आज महाभारत में सवाल ये भी कि हिंदू वोटर बटा नहीं है, बल्कि एकजुट होकर वोट कर गया। और क्या यही हरियाणा में कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह बनी? क्या मोदी और योगी का ये फॉर्मूला अब और राज्यों में भी लागू होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी जुड़ रही हैं। अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीज खान साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। किशोर तिवारी जी अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ महाभारत में, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत महाभारत में इस बात से करना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री ने आज एक बात कही, और उन्होंने ये बात कल भी कही थी कि 2011 के बाद कांग्रेस की कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है। उन्होंने ये बात भी कही कि बांटने वाली राजनीति पर कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, हमने जोड़ने वाली पर। और ये क्लियर रिजेक्शन है उस बांटने वाली राजनीति का, जब हरियाणा में जाट, नॉन जाट, दलित, ओबीसी सब ने बीजेपी को वोट किया है। क्या ये हुआ है अजय वर्मा जी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए ये सबसे बड़ा झटका था, जीतते जीतते हार वाला झटका। अजय जी। सुचेरिता जी, बांटने की रणनीति अपनी, अगर दूसरों पे जोर से बोलो, रोज बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो, अपने आरोप दूसरों पे लगाना बहुत आसान है। ये बांटने का काम 2014 के बाद भारत में जो शुरू हुआ है, वो एक वास्को डिगामा साहब आए थे गुजरात से, जिन्होंने नए भारत की खोज करी थी। और ये बात मैं बार बार कहता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये देश की होने वाली डिप्टी पीएम कंगना रनौत कहती हैं कि ये बांटने का काम और खोज का काम करा था। तो जब ये खोज भारत की 2014 में हुई, इससे पहले ना कुछ था ही नहीं। अब रहा सवाल आपका, इसका भी मोदी साहब कह रहे थे कि परजीवी हैं साहब, इसको बैठते हैं उसको खा जाते हैं। इन्होंने क्या करा महाराष्ट्र में? ठाकरे से ठाकरे को बिठा के शिवसेना को खत्म कर दिया। इन्होंने क्या करा झारखंड में? सोरेन से सोरेन को बिठाकर उसको खत्म कर दिया। इन्होंने क्या करा बिहार में? नहीं, परजीवी वाले पे तो मैं बाद में सुनिए। हरियाणा में आप लोगों को वोट क्यों नहीं मिला है, जब आपने बार बार राहुल गांधी ने जाके दलितों की वोट बात करी, ओबीसी की बात कही, अगड़ा पिछड़ा किया। अब तो वो कहेंगे, और ये पहले से वो कहते आ रहे हैं, अब तो और जोर से कहेगी बीजेपी कि आपने बांटने की कोशिश की। पासवान से पासवान को बांट दिया, 3 सीट तोड़ के ऑपरेशन लोटस से अपने में मिला ली। तो जिस पर डाल पर बैठ जाते हैं उस डाल को खोखला कर देते हैं। सर वोटर की बात कर रही हूँ, उगाड़ देते हैं। वोटर की बात कर रही हूँ। वो देखिए, नहीं वोटर की नहीं करी, वो उन्होंने ओवरऑल हमें ओवरऑल कैसे कही भाई? उन्होंने कहा हिंदुओं को तोड़कर जीत का फॉर्मूला बना रहे थे आप। हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति बांटो और सत्ता पाओ वाली बात कर रहे हैं आप। सुन तो लीजिए, हम हरियाणा में बिल्कुल नहीं हारे हैं।
अच्छा, हारे ही नहीं। नहीं, हमें देखिए, हमें 12% अब इसे ही ओवर कॉन्फिडेंस कह रहा है विपक्ष, आपके सहयोगी। वोट मिला ज्यादा, 6 सीटें हमें, इसे ही ओवर कॉन्फिडेंस कह रहा है, उनकी भी बात नहीं सुन रहा है। 6 सीट हमें ज्यादा मिली। हाँ। और सुन लीजिए, ये तंत्र की जीत थी। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आखिर तक छापे मारती रही और 90 पर अजय वर्मा जी, अच्छा ठीक है, ईवीएम की मशीनों में बाकी मेहमानों के पास केवल एक-एक करके 99% ईवीएम की ठीक है, वो अजय जी। जिसमें बीजेपी के लोग जीते और 60 से 70% शाहजेह जी के पास जा रहे कांग्रेस के हैं। जीते।